पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी का दावा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या ये सच हो पाएगा या फिर एक बार फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार? जानेंगे आज की इस वीडियो में पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बना ली। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ और कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में वह आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आखिर इन दावों में कितना है दम, जानते हैं ओपिनियन पोल के जरिए। सबसे पहले अमृतसर की 11 सीटों पर ओपिनियन पोल की बात करें तो आगामी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी यहां से 5 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है। बरनाला की बात करें तो बरनाला की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल उतना खास अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे। ओपिनियन पोल के दावों में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बन सकता है। बठिंडा की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां से 2 सीटें जीत सकती है, 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि वहीं फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र फतेहगढ़ की कुल 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें फतेहगढ़ की कुल 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात फाजिल्का की कर लें तो फाजिल्का में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, जबकि अन्य के खाते में कुल 2 विधानसभा की सीटें हाथ लग सकती हैं। देखा जाए पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 59 सीटों की जरूरत रहती है। अभी तक कुल 29 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी 14 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें हाथ लगती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को करारी टक्कर दे सकती है। भगवंत मान क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है अगर सरकार आम आदमी पार्टी की फिर से बनती है, क्योंकि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में खुद को सीएम चेहरा मानते हैं। आखिर इन दावों में कितना है दम, आप अपना ओपिनियन, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिरोजपुर की 4 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर शिरोमणि अकाली दल की जीत हो सकती है। गुरदासपुर की अगर 7 सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहां से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस, जबकि अन्य में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का यहां खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार होशियारपुर की कुल 7 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बात अगर जालंधर की कुल 9 विधानसभा सीटों की करें तो 9 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर बात कपूरथला की कुल 4 विधानसभा सीटों की करें तो कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगर लुधियाना की कुल 14 सीटों के बारे में, तो लुधियाना की कुल 14 सीटों में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, जबकि वहीं मनसा की कुल 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो मनसा की कुल 3 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं मोगा की कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो मोगा की कुल 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लिया जाए अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है मुक्तसर। मुक्तसर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ नवां शहर की बात कर लें तो नवां शहर में कुल 3 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 3 में से
एक सीट पर आम आदमी पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ पठानकोट की अगर कुल 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 3 सीटों में से एक सीट पर आम आदमी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। देखा जाए अभी तक कुल 91 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के खाते में कुल 37 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी 51 सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर बन रही हैं। इन 3 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल के खाते में माना जा रहा है कि 2 सीटें जा सकती हैं जबकि 1 सीट अन्य को मिल सकती है। देखा जाए अभी तक के समीकरणों के अनुसार तो पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ किया भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ वैसा ही चुनावी रिजल्ट पंजाब इलेक्शन 2027 में देखने को मिल सकता है। ये थे कुछ ओपिनियन पोल के आंकड़े। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर से साझा कीजिएगा। आपकी क्या राय कहती है, ये है हमारा ओपिनियन पोल। बात कर लेते हैं अगर रूपनगर की कुल 3 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल के अनुसार एक सीट पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की माना जा रहा है जीत हो सकती है जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जबकि पटियाला की कुल 8 सीटों की बात करें तो 8 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र संगरूर की कुल 8 विधानसभा सीटों के बारे में, तो संगरूर की कुल 8 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबकि अन्य सभी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं SM नगर की कुल 3 विधानसभा सीटों के बारे में, तो SM नगर की कुल 3 विधानसभा सीटों में से तीनों ही सीटों पर माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी है। कांग्रेस पार्टी यहां से तीनों सीटें जीत सकती है जबकि वहीं अगर बात तरन तारण की कुल 4 सीटों की करें तो यहां पर भी कुल चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है। देखा जाए अभी तक संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न हो चुकी है। 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 सीटें चाहिए होती हैं। ये बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी प्राप्त करती हुई नजर बन रही है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में पंजाब में कांग्रेस पार्टी 68 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बना सकती है। आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने यह जाहिर नहीं किया है, किसी को भी CM कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 46 सीटें जीत सकती है। माना जा रहा है दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी तगड़ा झटका लग सकता है। अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप लेटेस्ट ओपिनियन पोल के नोटिफिकेशन मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत।